जय गुरुदेव दोस्तों, मैं शक्ति यादव। दोस्तों, लोग अपने आप को बड़े भक्त कहते हैं, बड़े सनातनी कहते हैं, बड़े धार्मिक कहते हैं, बड़े सज्जन कहते हैं, परंतु कुछ लोग मुंह से तो अपने आप को इतने सज्जन भक्त समझ लेते हैं, लेकिन उनके अंदर ये सबसे बड़ी कमी रहती है, गाली देना। जी हाँ दोस्तों, आप किस बात के सज्जन हो, किस बात के भक्त हो, किस बात के सत्संगी हो, किस बात के सनातनी हो, जब आपको मीठी भाषा बोलने का सबूर ही नहीं आया हो। किसी व्यक्ति का प्रमुख गुण होता है तो वो होता है उसकी बोलचाल की भाषा। यदि उसे मीठी भाषा बोलने का सबूर ही नहीं है, तमीज ही नहीं है, तो वो किस बात का सज्जन है, किस बात का महान है, किस बात का भक्त है, किस बात का सत्संगी है। अपने आप को सत्संगी कहना, सज्जन कहना, भक्त कहना, सनातनी कहना, ये मूर्खता है। यदि आपको मीठी भाषा बोलने का सबूर नहीं आया, आपके मुख से गाली निकलती है, आप किसी को गाली देते हैं, तो याद रखिएगा आप सर्वप्रथम सबसे बड़े अज्ञान में फंसे हुए हैं। आपको एक गाली जैसा अवगुण निकाल के फेंकना है। दोस्तों, जो गाली देता है वो बिल्कुल मूर्ख होता है। उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होता है। साहिब कबीर कहते हैं, आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कहे कबीर नहीं उलट ये रहे एक की एक। साहिब फरमाते हैं कि जब कोई गाली देता है मूर्ख व्यक्ति, तो वो एक होती है, और जब उसने गाली दी तो आपको लगी, आप तिल मिला उठे और आपके अंदर क्रोध पनप गया। बोले इसने गाली कैसे दी, तो आपने उससे भी भयंकर गाली दी। तो आपने एक इधर से गाली दी, उसने उधर से गाली का तीर मारा, आपने इधर से गाली का तीर मार दिया, तो एक से अनेक हो गए, दो हो गए। फिर उसने और गुस्से में उधर से दी, फिर आपने इधर से दी, तो ऐसे करके एक से कई अनेक हो गई। और साहिब कबीर कहते हैं कि इनको उलट के जवाब नहीं देना चाहिए। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति आपको गाली देता है तो उसको जवाब नहीं देना चाहिए, तो वो एक की एक रहेगी। यानी उसने उधर से गाली दी, आपने बर्दाश्त कर ली, उसका रिप्लाई नहीं दिया, तो वो एक की एक रह गई, और वाद विवाद जो गालियों के बाद वो पनपने वाला था वो नहीं पनपेगा। यदि उसने गाली दिया, आपने रिप्लाई दिया, फिर उसने दी, आपने दिया, तो समझ लेना फिर विवाद हो जाएगा, और विवाद विष का काम करता है। कहते हैं वाद विवाद है विषघन। यदि आप वाद विवादों में फंस गए तो फिर बहुत ही ज़्यादा हानि होगी, फिर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगा सकते हैं। इसलिए इस वाद विवाद की जड़ जो होती है वो गाली होती है। आगे साहिब फरमाते हैं कि गारी से ही उपजे कष्ट कलह और मीच, हार चले सो संत है, लाग मरे सो नीच। यानी गाली से ही सारे कष्ट कलेश वाद विवाद उत्पन्न होते हैं। इसीलिए कहा है कि इस गाली से जो बच जाता है, हार मान लेता है, इसको सहन कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, कोई बात नहीं, मूर्ख बकवास कर रहा है, उसको बकने दो, उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। जिस प्रकार एक हाथी अपने मस्त धुन में चला जाता है और हजारों कुत्ते इस पर भौंकते रहते हैं, लेकिन उस हाथी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी मस्त धुन में चला जाता है। इसी प्रकार यदि कोई सज्जन पुरुष मूर्ख व्यक्तियों की बातों पे ध्यान नहीं देता, गाली बकने वालों की व्यक्तियों पे ध्यान नहीं देता, तो वो सज्जन है। ऐसे ही संत होते हैं, और जो बर्दाश्त कर लेता है वही सज्जन पुरुष होता है। और संत यही सिखाते हैं, वही सज्जन है। जो इनसे हार मान लेता है, बच जाता है, वो सज्जन है, और जो इनसे लग जाता है वो मूर्ख है, फिर वो वाद विवादों में फंस जाता है। वाद विवादों का हमने पहले ही बता दिया कि गाली से वाद विवाद बढ़ते हैं, वाद विवाद विष का रूप होता है, और एक बार लग गया तो फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर जिंदगी भर लगाते रहो, पैसे खर्च करते रहो इस लड़ाई झगड़ों में, यहाँ तक कि लोग इतना विवाद बढ़ा देते कि एक दूसरे को हानि पहुँचा देते हैं। इसलिए इस गाली जैसी अवगुण से बचना चाहिए। यदि आपको कोई गाली देता है तो कोई बात नहीं, देने दो, उसका मुँह दे रहा है, आप उसको बर्दाश्त कर दो। कहा है, सतगुरु शरणे जाए के तामस त्यागिए, जो कोई गाली दे तो जवाब ना दीजिए। यानी सदगुरु के शरण में जाने के बाद आप तामसिक अवगुणों को त्याग देना चाहिए, जैसे कि निद्रा, क्रोध, आलस्य, गंदा खान पान, ये सब तामसिक चीज़ें होती हैं, और गाली देना भी दुर्गुण है। इसको त्याग देना चाहिए और इसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए। यदि आपको गाली देता है तो उसे उठ के लागना नहीं चाहिए, उसको जवाब नहीं देना चाहिए। कोई कितना भी गाली दे रहा है, बक रहा है, बकने दो उसके मुंह से, आप शांत रहिए, आप उसको जवाब मत दीजिए, तो आप वाद विवाद से भी बचे रहेंगे और आप आध्यात्मिक तरक्की भी करते रहेंगे। यदि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है, तो फिर आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। आपसे तो अच्छा फिर
एक भिक्षा मांगने वाला हुआ, कोई भिक्षुक आता है तो उसको लोग 50 गालियाँ भी देते हैं, कोई कोई तो उसके कटोरे में थूक भी देता है, परंतु वो भिक्षुक जो होता है, भीख मांगने वाला व्यक्ति, कभी गाली नहीं देता, किसी को जवाब नहीं देता, क्योंकि उस भिक्षुक का उद्देश्य किसी मूर्ख व्यक्ति के मुंह लग के अपना समय नष्ट करना नहीं होता, बल्कि उसे अपने पात्र में अन्न चाहिए, उसे खाने पीने के लिए जो चाहिए, जो उसे भिक्षा चाहिए, उसका लक्ष्य सिर्फ भिक्षा मांगना होता है। यदि वो देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो आगे बढ़ जाता है, उस गाली देने वाले के मुंह नहीं लगता। इसी प्रकार आपको भी अपने परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाना चाहिए, ना कि किसी मूर्ख व्यक्तियों के गाली में फंस के उसको जवाब दे के वाद विवादों में, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में समय नष्ट करो, क्योंकि जीवन, मनुष्य जन्म जो मिला है वो बार बार नहीं मिलेगा, ये व्यर्थ चला जाएगा। दोस्तों हमेशा याद रखिए, आजकल जो सारे वाद विवाद होते हैं वो एक दूसरे को गाली देने की वजह से ही होते हैं, इसीलिए एक गाली जैसा दुर्गुण आपको निकाल देना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक की पहली सीढ़ी है कि आपको अपना भौतिक जीवन सुधारना होगा। यदि भौतिक जीवन सुधरा नहीं, आपका अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, आपका अच्छी सोच चिंतन नहीं हुआ, आपकी मीठी भाषा नहीं हुई, व्यवहार आपका अच्छा नहीं हुआ, तो आप आध्यात्मिक तरक्की नहीं कर सकते। दोस्तों आपकी जुबान यदि मीठी नहीं हुई तो फिर किस बात के आप भक्त हो, सत्संगी हो। कहते हैं कि वाणी से पहचानिए काम चोर की घात, यानी इस भाषा से ही लोगों को पहचाना जा सकता है। यदि आपको पहचानना है किसी को तो उसको बोलने का मौका दीजिए, पता चल जाएगा कि इसकी पहुंच कहाँ तक है, इसके विचार कैसे हैं, इसका चिंतन कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, उसकी भाषा ही बता देगी। यदि आपने गाली जैसे अवगुण को नहीं त्यागा तो फिर आप आध्यात्मिक तरक्की नहीं कर पाएंगे, आपका भजन नहीं बनेगा। और कहा भी है शाकाहारी सदाचारी बनना जरूरी, तो आप शाकाहारी तो बन गए, मांस मंदिरा अंडा शराब आदि का सेवन करना छोड़ दिया, परंतु आपने सदाचार नहीं अपनाया। सदाचार में तामसिक चीज़ें छोड़नी होती हैं, अच्छा व्यवहार करना होता है, मुख से मीठी भाषा बोलना है, किसी की निंदा आलोचना चुगली नहीं करनी है, भाषा ऐसी हो कि आपका मन भी शीतल हो, दूसरा भी सुनने वाला जो है वो प्रसन्न रहे। कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो, यानी ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए जिससे मन आपका हो शांत रहे, शीतल रहे, और आपके मन को तो सुख शांति ही मिले ही, लेकिन आपसे बात करने वाला आपसे ज़्यादा प्रसन्न होके जाए। इस प्रकार याद रखना चाहिए कि खुद के आपा को यानी घमंड को त्याग कर ही अपने मुख से शब्द निकालने चाहिए। कभी भी आपके अंतर मन में अहंकार नहीं आने चाहिए। जब जब व्यक्ति के मन में अहंकार और क्रोध आता है तब उसके मुख से अपशब्द या फिर दूसरों को अपमानजनक शब्द निकलते हैं। इसीलिए अहंकार और क्रोध को अपने अंदर पनपने मत देना, जिससे कि आपके मुख से गाली प्रकट हो। यदि आपके अंदर अहंकार है तभी आप किसी व्यक्ति को तुच्छ समझ के उसको गाली दोगे, यदि आपके अंदर क्रोध है तभी आप दूसरे व्यक्ति को गाली दोगे। इसलिए याद रखिए, एक गाली जैसे अवगुण को त्याग दो, नहीं तो आप अपने सही मायने में सत्संगी है, ना ही भजनानंदी। और दोस्तों वैसे भी लोगों ने आजकल गाली देने को तो फैशन ही बना लिया है। जो देखो इसको शौक के तौर पर गाली देता है, ये वो गाली, वो गाली, गाली गाली गाली। यहाँ तक कि गाली देने वाला व्यक्ति आजकल जो है प्रसिद्धि पा जाता है, उसको दुनिया जानती है। और जो सज्जनता का काम करता है, जो लोगों को अच्छे संदेश देता है, समाज सुधारक संदेश देता है, जो लोगों की भलाई का काम करता है, उसको कोई नहीं जानता, ना ही उसको कोई वैल्यू देता है। दोस्तों याद रखिए, ये जो गाली होती है वो सारे प्रेम को ख़त्म कर देती है, एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर देती है। और ये गाली जो फैशन बना रखी है, इसको छोड़िएगा, अपने मुख से मधुर शब्दों का उच्चारण कीजिएगा और सबको समझाइएगा। जिसको जो भी आपकी नज़र में जो भी व्यक्ति गाली देता है उसको ये वीडियो भेज दीजिएगा और उसको समझाइएगा। आप सज्जन नहीं मूर्ख हैं जो इस गाली जैसे अपशब्द को मुंह से निकालते हैं, गाली को मुंह से निकालते हैं। आजकल तो पढ़े लिखे भी गाली देते हैं, कहते हैं कि माँ बाप बच्चे को भेजते हैं पढ़ने के लिए, बोलते हैं कि बच्चा पढ़ेगा तो कुछ बनेगा। अरे कुछ बनेगा क्या? इंसान के पढ़ाई का लक्ष्य होता है वो एक सज्जन बन जाए, मनुष्य के कर्तव्यों को समझ जाए, उसे बोलने का तमीज़ आ जाए, खाने का तमीज़ आ जाए, रहने का तमीज़ आ जाए, छोटों से प्यार बड़ों से सम्मान करना आ जाए, ये सब सीख जाए। इसीलिए लोग जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद अहंकार दिखाते हैं और गाली देते हैं कि ये कि वो, सब गाली देते हैं। जो जितने ऊंचे पद पे चला जाता है वही गाली देता है। मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, आजकल देख लो, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि शिक्षित लोग जो है वो अनपढ़ गवार लोगों से आगे निकल चुके हैं। अनपढ़ गवार उसे कहते हैं जिसे बोलने का तमीज़ नहीं होता, खाने का तमीज़ नहीं होता, पहनने का तमीज़ नहीं होता। उसे नहीं कहते अनपढ़ गवार की जिसने शिक्षा ग्रहण नहीं करी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद अगर कोई सज्जनता का व्यवहार कर रहा है, मनुष्य
के कर्तव्यों का पालन कर रहा है, बोलने का उसे तमीज है, रहन सहन का तमीज है, तो वो अनपढ़ नहीं है। गवार वो है जो शिक्षित होने के बावजूद भी गाली देता है, अहंकार में, पद के अहंकार में अपने से छोटे व्यक्तियों को गाली देके संबोधित करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये गाली जैसा अपशब्द आप नहीं निकालेगा, ये दुर्गुण है, इसको निकाल दो तभी आप आध्यात्मिक तरक्की कर सकते हो, तभी आपका भजन बनेगा, भक्ति में सफलता मिलेगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, अपना ख्याल रखें।